हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो कल से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने की विंडो ओपन हो चुकी है और सभी स्टूडेंट ने उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना प्रारंभ भी कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट हो गई हैं। समस्या ये हो गई है कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत डाउनलोड किया है। सीटेट की जगह एस्टेट, एस्टेट की जगह सीटेट कर दिया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। बस समझ लो कि बहुत ही गड़बड़ किया है। 2000 कल से मेरे पास कॉल आई है। मैं परेशान हो गया फोन उठाते उठाते, क्योंकि मैं अपना नंबर दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें कोई मिलता नहीं है जिससे वो बात कर पाए। तो मेरे पास इतने कॉल आ रहे थे कि इतने कॉल आ रहे थे, बस यही बात थी कि सर हमने डॉक्यूमेंट गलत डाउनलोड कर दिया था। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूं कि भैया अब के जब फॉर्म भरो कभी, अब तो आपका तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, आप टेंशन मत लो। पहले मैं आपकी इस बात चीज को खत्म कर दे रहा हूं कि सबसे पहले तो याद रखो कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक नंबर है, आपने कोई भी दो नंबर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं बनवाया है, ऑथेंटिक है, सही है ना, और आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो गया है। ये सोच लीजिए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा तो आप इतना ज्यादा टेंशन मत लो कि वाटरमार्क ब्लर आ रहा है, कि ये आ रहा है, कि वो आ रहा है, मैंने ये गलत वो कर दिया है। आपके पास ओरिजिनल है, सब कुछ है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत आपको नौकरी की है ना, उतनी ही बिहार सरकार को आपकी जरूरत है। तो कुछ ना कुछ होता है ना। क्योंकि आपने अगर गलत डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर दिए हैं तो एक बार विंडो दोबारा से ओपन होगी। जहां तक मैं बता रहा हूं, ये लगभग लगभग 99.9% है कि दोबारा से विंडो ओपन जरूर होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। बस आप एक काम करें कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उनकी पता है उनकी फोटोकॉपी करवा लें, और उस पर जो गजटेड ऑफिसर होते हैं ना, उनके साइन जरूर करवा लें, है ना। और 100 केवी के लिए मांगते हैं तो उनको बनवा के रख लें, ठीक है ना, ताकि जैसे ही विंडो ओपन हो आप तुरंत डाउनलोड करें, है ना, और तुरंत अपलोड कर लें। उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं वैसे जनरली बता रहा हूं, तो आपके सारे डाउट्स ही खत्म हो जाते हैं कि सर हमारा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, गलत अपलोड हो गया है, ब्लर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी ने पेपर ही इसीलिए लिया है क्योंकि आपको उसे ज्वाइनिंग देनी है। अब इतने सारे लोगों के गलत डॉक्यूमेंट्स अगर आ रहे हैं और अगर ये कहते हैं कि नहीं, कि ऐसा है कि अब हम इनकी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो आप सोचिए तो फिर किसकी ज्वाइनिंग लेंगे। ये तो प्रक्रिया है तो चलती है। यहां तक कि जब किसी ने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए हैं, उन्हें दोबारा से मौका मिला है, अलग से 2-2 3-3 दिन का टाइम दे दिया गया है कि नहीं कर लो इसको। तो पहले तो आप अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो, भैया तुम्हारी भी जरूरत है बिहार सरकार को, तभी उन्होंने पेपर लिया है, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो टेंशन मत लो पहले तो, है ना। अब बात क्या आती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो विंडो है वो एक बार ओपन जरूर होगी, 99.9%, ठीक है। आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का समय दिया जाएगा। अगर सोचिए कि यह ना हो पाए, है ना, ये ना हो, तो आपको जहां जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स में, कहीं नाम में आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लो अच्छी तरह से। अगर आप एफिडेविट बनवाना नहीं जानते हो तो आप मुझसे पूछ लो, उसको शपथ पत्र कहते हैं। शपथ पत्र अपने नाम से बनवाना होता, किसी और के नाम से नहीं। आपको कसम खानी होती है जो कुछ मैं यहां पे दिखा रहा हूं सत्य है, प्रमाणिक है, इसमें मैंने कोई भी, ठीक है, कूटकर्ण नहीं किया है, कोई खराब चीज नहीं की है मैंने। ये शपथ पत्र होता है ना। ये हमें देना पड़ता है कि देखो मैं शपथ खाता हूं कि ये सब कुछ मेरा सही है, ठीक है ना, पहली बात। तो दूसरी बात ये याद रखना। तीसरी बात, अगर आप बताइए कि ये हो गया, तो अब तीसरी बात क्या, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन सबको, ठीक है, आप जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर काउंसलिंग में जाना, अगर ये विचार ना हो, और एफिडेविट बनवा लेना, और उसमें वही चीज लिखवाना जो आपको परेशानी हुई है। अगर आपने मान लो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो यही लिखना कि मैं डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया था,
ठीक है, लेकिन मेरा सही अपलोड, सही डॉक्यूमेंट्स ये है। तो आप इसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत मत करना ज्यादा कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, टेंशन में आ जाओ। और भी ज्यादा अगर आपको कोई टेंशन लग रही है तो आप सीधे सीधे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने दे ही रखा है ना। तो पहले तो ज्यादा परेशान मत हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो डाउनलोड हो रहे हैं पहले उनको डाउनलोड कर लो। कहीं पर अगर ब्लर भी आ रहा है, वहां पे जो मोहर लगी होती है ब्लर आ रहा है, तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितनी केबी का मांगा है, उससे छोटे का डाउनलोड कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। बहरहाल मैं जहां तक बता रहा हूं आपको एक मौका जरूर मिलेगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबको ठीक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करवा के अपने पास रख लें, ताकि तुरंत आप अपलोड कर दें। ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, और फिर दोबारा से कह रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। सरकारों को भी आपकी जरूरत है, तो आपने ये चीजें उनके पास भी पहुंच रही होंगी कि बच्चे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है उनके पास, ठीक है। हम जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो भी बहुत सारी चीज उनके पास पहुंचती हैं, उन्हें भी पता होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं, आपने पेपर दिया है, तो आपका अधिकार बनता है कि वहां पर जाने का। तो केवल और केवल अपलोड की वजह से आपकी नौकरी नहीं जा सकती, ये मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बता रहा हूं, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर जैसे ही विंडो अगर रीओपन होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा, मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा। तो आप टेंशन मत लो, इस चैनल पे बने रहो और विश्वास रखो। नमस्कार।